सरकारी नौकरी यानी कि परम धाम और परम धाम को प्राप्त करने के लिए हमें सही रास्ता चुनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर रास्ता सही हुआ तो वो मंजिल बहुत करीब आ जाएगी और के साथ साथ हमारे एफर्ट है वो बहुत कम लगेंगे। अगर हमें स्मार्ट वर्क करना पड़े तो हम करें कहाँ पे स्मार्ट वर्क और कैसे करें स्मार्ट वर्क। क्या वो सही स्ट्रैटेजी हो जिससे हमारा एग्ज़ाम सही तरीके से पास हो जाए, क्योंकि हम लोगों को उन्हीं क्वेश्चनों पे काम करना है या उसी सेक्टर पे काम करना है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। क्योंकि हम लोगों को ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र बहुत लंबा नहीं बनाना, इस सफ़र में वही रास्ता चुनना है जिस रास्ते पे जाके हम लोगों को अपनी मंजिल है वो बहुत बहुत साफ दिखाई दे और उस मंजिल पे हम पहुंच भी जाएं। तो जी हाँ, उसी के लिए मैं आपको आज ये वीडियो देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर अपने जीके वाले पोर्शन को कितना का वैल्यू देना है आप लोगों को, और क्या पिछले सालों में जीके के क्वेश्चनों का वेटेज रहा है। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों को अब इसमें कितने के एफर्ट डालने हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास आता जाएगा, तो कितना गुड़ डालना है वो आप लोग अंदाज़ा लगा लोगे इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहली बात करते हैं जीके के वेटेज की बात करते हैं आप लोगों के लिए। हालांकि एक हरियाणा जुडिशरी का टोटल 170 प्लस वैकेंसीज के लिए जो है ना एक प्रॉपर कोर्स भी है, जिसमें आपके पास में कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी है, आपके पास में मॉक टेस्ट भी है, स्टडी नोट्स भी है आपका, और लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। आप लोग टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके और सर्च कर सकते हैं अपने गोल को डिसाइड करके, और सुनील बी कूपन कोड लगा के वहां पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं आप लोग। खैर, मुद्दई बात पे आता हूं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि ये चीज़ तो देखो आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिए इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू का, कि एक एग्ज़ाम आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है यानी कि प्री एग्ज़ाम हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस एग्ज़ाम है रिटर्न, और के साथ साथ आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। ये जो पोर्शन आपका जो जीके का है ना, ये जीके का पोर्शन ना केवल आपके एग्जाम में काम आएगा बल्कि आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि आप हरियाणा एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस है वो आपसे हरियाणा के सिटी के बारे में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के बारे में यकीनन सवाल कर ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जहाँ टोटल 125 क्वेश्चनों का जो क्राइटेरिया है, जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स एंड के साथ में इंडियन एंड लीगल हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, सिविल लॉ है, सिविल लॉ सेकंड है एंड क्रिमिनल लॉ वगैरह, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है इस पोर्शन को हर कोई पढ़ के जाएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको स्किप करके जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ खा जाता है? दिक्कत खा जाता है वो हरियाणा के, मतलब ये जीके वाले पोर्शन से, ना केवल हरियाणा जीके बल्कि ओवरऑल जीके वाले पोर्शन से मार खा जाता है वो, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, नेम ऑफ गवर्नर्स, स्पोर्ट्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी है, एब्रीविएशंस है, बुक एंड ऑथर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करेंसी एंड कैपिटल है, नेम ऑफ मिनिस्टर है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। ये ज़्यादातर रिलेट करते हैं करंट अफेयर्स में, मतलब स्पोर्ट्स का इन द सेंस है कि जो हाल ही में न्यूज़ में रहा स्पोर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग किसी स्पोर्ट्स पर्सन को याद कर सकते हो, जैसे लाइक हरियाणा से रिलेटेड में बात करो तो आप नीरज चोपड़ा को याद कर सकते हो। कहीं से भी पूछ सकते हैं नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं, पानीपत के खंडरा गाँव से हैं। नीरज चोपड़ा जो है वो उन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब जीता था? 7 अगस्त 2021 को जीता था। या जेवलिन थ्रो डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स में हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा तो स्पोर्ट्स का हब है अपने आप में, तो बहुत सारे सवाल आपको यहाँ एग्जामिनर भी पूछेगा, इंटरव्यूअर भी पूछेगा। आप पहले से ही प्रिपरेशन करेंगे तो ही आपका यहाँ पे हो पाएगा। दोनों जगह मतलब एक तीर से दो निशाने आप लगा सकते हैं। अगेन वही, जैसे लाइक रिसेंट अब गेम हुए थे तो एशियन गेम्स हुए थे, वर्ल्ड कप हुए थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट वर्ल्ड से कप से भी थोड़े सवाल हो सकते हैं, पर एशियन गेम्स जैसे हैं इनसे सवाल ज़्यादा, नेशनल गेम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब ये स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है। नेम ऑफ गवर्नर, गवर्नर नेम इन द सेंस जो रिसेंट न्यूज़ में थे या रिसेंट चेंज हुए, जैसे एग्जांपल से रघुबर दास है, ओडिशा के गवर्नर बने, और प्रोफेसर गणेशी लाल वो रिटायर्ड हुए। अब प्रोफेसर गणेशी लाल का सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि वो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के सिरसा से संबंधित है, तो रिसेंट इन न्यूज़ में है कहने का सेंस है आपका ये। तो जो चीज़ ऐसे रिसेंट इन न्यूज़ में है उनका नाम आपसे, रिसेंट किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए, हाँ सर, जैसे राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, या छत्तीसगढ़ के इलेक्शन आपको देखने को मिले, एमपी के इलेक्शन है, तेलंगाना
तेलंगाना के इलेक्शन है, तो यहाँ से आपके जो है ना सवाल बन सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के पोर्शन में बता रहा हूँ मैं आपको। रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो चंद्रयान का सवाल बनना लगभग लाजमी सा दिख रहा है। एक आपका यहाँ पे चंद्रयान के अलावा जो है वो मिल सकता है आदित्य L1 का। अभी 1 जनवरी 2024 को एक्सपो सेट लॉन्च किया, क्योंकि आपका पेपर मार्च में होने जा रहा है, तो कॉमन सेंस आप लगा के चलिएगा कि आपको नवंबर महीना, इवन अक्टूबर भी कहिएगा, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, ये महीने आपके, या फरवरी महीने तक, ये 4-5 महीने पीछे के आपके जो है ना 6 महीने, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ के जो बर्निंग टॉपिक है ना वो आपकी टिप्स पे रहने चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम से 1 या 2 महीने की पहले की न्यूज़ एग्जाम में अक्सर उठा करती है, जिसमें से चंद्रयान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसरो का ही एक्सपो सेट जो एक्सरे को स्टडी करने के लिए जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक और के साथ साथ आपको G20, क्योंकि G20 से G21 इंडिया के अंदर हुआ था, तो पूरा उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आप लोगों से बनने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब ये बर्निंग टॉपिक है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एक जैसे अवार्ड्स की बात करते हैं तो उसमें एक नोबल अवार्ड है जो यकीनन पूछा जाता है, और भी कुछ छोटे मोटे अवार्ड्स है, लेकिन नोबल अवार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ी बात टॉपिक नहीं है, उन पर्सन्स के नाम याद करना ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ पूछा जाता है। नोबल में भी नोबल पीस प्राइज़ जो है वो जरूर पूछा जाता है आपका। चलो कमेंट में बताओ इस बार का नोबल पीस प्राइज़ किनको मिला है, वो महिला कौन है। चलो मैंने हिंट तो दे ही दिया, कहाँ की है वो, या इससे रिलेटेड आप बताइएगा कमेंट में, आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। कोई करेंसी आप कैपिटल या यूं कह सकते हो कोई कंट्री है ना, वो अभी के लिए न्यूज़ में रहा हो, तो वहाँ से एक सवाल बन सकता है। नेम ऑफ मिनिस्टर अभी रिसेंट बने थे, बुक्स है, एब्रीविएशन है, ये तो चलो ठीक है हमारे पास में। अगर मैं बात करता हूँ टोटल 125 क्वेश्चन में से जो जीके का लगभग पोर्शन रहता है ना, मोटे तौर पे वो लगभग 15 से 20 का रह सकता है आपका, ठीक है ना, जीके का। और जिसमें से हरियाणा जीके का पोर्शन देखा जाए तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चनों के अंडर रह सकते हैं आपके। लगभग देखो हर साल क्या है कि ये वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 15 ही क्वेश्चन होंगे, हो सकता है ये 12 भी हो जाए, हो सकता है 6 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, ये वेरिएशन है। मोटे तौर पे ऑन एन एवरेज निकाल के चलो आप 10 से 15 की, तो इतना तो लगा के चलो। 2011 के पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिले, 13 में लगभग 11, और 14 में लगभग 9, 18 में लगभग 7, और 11 में 2021 के अंदर तो 12 से 15 पे चला गया आंकड़ा। तो कहने का सेंस ये है कि ये नंबर ऑफ वेरिएशन जो है ना वो आपका 15 से 20 के अराउंड ही रहने वाला है आपका। तो आप यही एक टारगेट लेके चलें कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आएंगे। अब आप कहोगे सर 15 नंबर 10 नंबर के लिए कोई पढ़ना भी ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये 10 नंबर ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बाकी चीज़ तो हर कोई पढ़ के जाएगा, ये आपको भीड़ से अलग करेगा। सर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको अपना एक तो हरियाणा जीके सब्जेक्ट है ना, ये बहुत अच्छा करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? ये इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इससे बड़ा बेनिफिट है। इससे बड़ा बेनिफिट पहला तो एग्जाम में ही है, सीधे सीधे आप लोग 5-10 नंबर जो है ना औरों से आगे निकलोगे। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है आपका, इंटरव्यू में यकीनन आपसे इससे सवाल पूछेंगे, कन्फर्म की बात है, इनसे सवाल पूछेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो हरियाणा का पेपर देने जा रहे हो तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछना लगभग लाजमी बनता ही बनता है, क्योंकि HCS के इंटरव्यू को फेस कर चुका हूँ मैं, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। अभी आप हरियाणा के जिस भी सिटी से आते हैं, नहीं भी आते तो पूछ लेंगे वो, जैसे पूछ लेंगे हरियाणा का स्टील सिटी कौन सा है बताइएगा, हरियाणा के कौन से सिटी के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बताइएगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हिस्सा अब करंट में वो यूनिवर्सिटी बताइए कहाँ पे है, साइबर सिटी किसे कहा करते हैं बताइएगा, हरियाणा के अंदर किस सिटी को आप लोग इसूकार कहा करते हैं अष्टाध्यायी के अनुसार, ठीक है ना। ये इकदार किस सिटी को कहा गया है बताओ हरियाणा का, ये नाम हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीही गांव है, उनका संबंध उससे जो ना किस कवि का रिलेशन है बताइए, सूरजकुंड फेस्टिवल कब से स्टार्ट हुआ था बताइएगा, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ था, उसका पार्टनर जो स्टेट था वो कौन सा था, पिछली बार का पार्टनर स्टेट कौन सा था, इंटरनेशनल फेयर था ये, इंटरनेशनली इस बार कौन से कंट्री के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, मतलब अब तो 24 आ गया लेकिन 23 में कहां पे हुआ था बताइएगा, पहली बार ये कौन से कंट्री के, 2022 में बताओ किस कंट्री, जैसे कनाडा के अंदर हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। तो ये सब सवाल आपके छोटे छोटे पूछ सकते हैं। मामा भांजा की दरगाह बताइए हरियाणा में कहाँ पे, सोनप्रस्थ बताओ किसे कहते हैं बताइए, हरियाणा का बड़ी विलेज जहाँ पे रिसेंट जो है ना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसका एक हब बनाया गया है, जहाँ पे बनेगी वो ट्रेन, कोच फैक्ट्री बनी है, वो कहाँ पे आता है आपका बताइएगा। हरियाणा के खेवड़ा गांव से संबंध जो है वो है, हमारे थोड़े समय पहले ही सिल्वर मेडलिस्ट थे ओलंपिक के अंदर रवि दहिया, वो खेवड़ा गांव हरियाणा के कौन से जिले से आता है। मारुति सुजुकी का रिसेंटली एक हब लगा है, प्लांट लगा है 900 एकड़ का, वो हरियाणा में कहाँ लगा है। पेरिस की तर्ज पे एक इंटरनेशनल मंडी बनाई जा रही है हरियाणा में, वो कहाँ बनाई जा रही है,
ये चीजें करंट में न्यूज में है सारी की सारी, ये पूछी जा सकती है आपसे। ये अंत्योदय परिवार योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं, जैसे रिसेंटली आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी योजना है हरियाणा के जिसमें जिनकी 1 लाख तक सालाना इनकम है उनको हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर बिल्कुल फ्री सफर करवाया जाएगा साल भर। तो वो योजना हैप्पी योजना है, हरियाणा अंत्योदय परिवार से संबंधित है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना जिसको बोलते हैं पूरा नाम। तो हरियाणा जीके पढ़नी चाहिए आपको। हरियाणा जीके को पढ़ने के लिए तरीका क्या है, वैसे तो मार्केट में कोई बुक ले आओ, सारी ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली कोई बुक ले आइएगा, वट एवर, मैं कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम देने की नहीं बात कर रहा हूँ, वट एवर आपको जो बुक मिले मार्केट में आप वो ले आइएगा, उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा लाइन टू लाइन। और बहुत ज़्यादा ऐसे आपके पास दिन नहीं है, लेकिन मेन पार्ट आप लोग पढ़ते जाइएगा। हरियाणा का जैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट हरियाणा की पॉलिटी वाला पोर्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत लंबी पॉलिटी नहीं है हरियाणा की, छोटी सी है कि हरियाणा बना कैसे था, उसका पूरा फॉर्मेशन है। हरियाणा के टोटल 10 सीएम रह चुके हैं, 18वें गवर्नर अब चल रहे हैं, तो टोटल गवर्नर वाले पोर्शन से सवाल जरूर बनता है, यकीनन देख लेना। हरियाणा के एचटेट का पेपर होता है, उसमें सवाल आते हैं, एचटेट पीजीटी वाले लेवल का पेपर है, तो उसी लेवल में आप सोच के चलिएगा, बहुत अच्छा सवाल बनता है। हरियाणा के डिवीजन जरूर पढ़ के जाइएगा। लास्ट टाइम 2023 के एससीएस के पेपर में डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। हरियाणा के सारे जो स्टेट, हरियाणा के जो सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पढ़िएगा, क्योंकि इस बार के पेपर में एचसीएस के पेपर में था ये वाला सवाल, एचसीएस 2023 का जो हुआ था उसके अंदर। हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ खास, जैसे मान लेते हैं पंचकुला के अंदर एक यादविंद्र गार्डन है, एचसीएस में वो क्वेश्चन आया हुआ था यादविंद्र गार्डन का, आपका वो किसने बनवाया था, कौन सी शताब्दी में बनवाया था, यादविंद्र के बारे में, फिदई खां के बारे में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दे रखी थी आपकी। नेशनल पार्क्स के बारे में हरियाणा का पता होना चाहिए। जो रामसर साइट हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर और भिंडावास, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मेन पार्ट्स है, इनको पढ़ लिया आपने। डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा मेन नॉलेज ले ली है आपने, पॉलिटी देख लिया, हरियाणा का थोड़ा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देख लिया, और हरियाणा के थोड़े बेसिक करंट अफेयर्स देख लिए। और करंट अफेयर हरियाणा के लगभग 1 साल पुराने आप लोग देख लीजिएगा, समझ लो काम आ जाएगा आपका। तो इतना ही करना है आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है ये वाले मार्क्स बटोर सकते हो। भीड़ से अलग होने के लिए ये मार्क्स बहुत ज़रूरी है आपको सिक्योर करना, ठीक है। बाकी ज़्यादा कोई और कन्फ्यूज़न है आपको, कोई और डाउट है आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर रखिएगा आप लोग। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्ट्रैटेजिक है कि आपको करना क्या चाहिए, जीके के लिए क्या करना चाहिए, कहने का सेंस है। तो जीके के मार्क्स बटोरने के लिए आप लोगों को हरियाणा जीके, अच्छा करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए बता दिया मैंने आप लोगों को। पिछले 6 से 7 महीने के जो इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है ना, उनको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ आपको बहुत डेप्थ में नहीं डूबना है, लेकिन हाँ जो मेन पार्ट है पिछले 6 से 7 महीने के, उनको जरूर पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो मैंने आपको अभी शेयर किए थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।